माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, ए लाइफ साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो सर्जरी का, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म किसको बोलते हैं कि जब हमारा बॉडी, हमारा ब्लड वेसल्स किसी कारण से अबनॉर्मल परमानेंट डायलेट कर जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं एन्यूरिज्म बोलते हैं। आर्टरी, हम जानते हैं कि आर्टरी क्या होती है। आर्टरी, वेन और कैपिलरी, ये ब्लड वेसल्स के तीन तरह के ब्लड वेसल्स होते हैं। आर्टरी से प्योर ब्लड पास करता है बॉडी में, कुछ एक्सेप्शन भी होता है इसमें, जैसे कि पल्मोनरी आर्टरी होती है। उसी तरह से वेन है, इसमें इम्प्योर ब्लड पास करता है। कैपिलरी होती है जो कि ब्लड के सब्सटेंस को एक्सचेंज कराता है ऑर्गन्स में। तो आर्टरी, हम जानते हैं कि आर्टरी जो कि हार्ट के एरोटा से डेवलप होता है, और एक तरफ में पल्मोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल से डेवलप होती है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से पल्मोनरी एरोटा बनता है। और यह आर्टरी अगर किसी कारण से परमानेंट डायलेट कर जाता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं एन्यूरिज्म बोलते हैं। आर्टरी में और वेन में ऐसे तो तीन लेयर होता है। बाहर में ट्यूनिका एक्सटर्ना, बीच वाले लेयर को ट्यूनिका मीडिया कहते हैं, और अंदर के लेयर को हम ट्यूनिका इंटीमा कहते हैं। ठीक है, ट्यूनिका इंटीमा। तो फिर इसी तरह से ट्यूनिका इंटीमा, इसके बाद ट्यूनिका मीडिया, और बाहर वाले लेयर को बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना। तो ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटीमा, तीन तरह का लेयर होता है आर्टरी में। तीन तरह का वेन में भी होता है। यही आर्टरी अगर किसी कारण से अब नॉर्मली परमानेंट डायलेट कर जाता है, इसी को हम एन्यूरिज्म बोलते हैं। चलिए, यहाँ तो बात समझ में आ गया कि एन्यूरिज्म का मतलब होता है आर्टरी का परमानेंट डायलेटेशन हो जाना। अब चलिए बात करते हैं हम लोग इसमें कि टाइप कितना तरह का होता है। ऐसे जो होती है लेयर के अनुसार से, जो लेयर इन्वॉल्व होती है इसके अनुसार से ये दो टाइप का होता है। एक होता है ट्रू एन्यूरिज्म, एक बोलते हैं फॉल्स एन्यूरिज्म। ट्रू एन्यूरिज्म किसको बोलते हैं? ऐसा एन्यूरिज्म जिसमें तीनों का तीनों लेयर इसमें डायलेट कर जाता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? ट्रू एन्यूरिज्म बोलते हैं। ट्रू एन्यूरिज्म मतलब जिसमें आर्टरी का तीनों लेयर, तीनों वाल जब डायलेट कर जाता है तो उसको हम बोलते हैं ट्रू एन्यूरिज्म बोलते हैं। नंबर 2, फॉल्स या स्यूडो एन्यूरिज्म। स्यूडो एन्यूरिज्म किसको बोलते हैं? जिसमें सिर्फ एक लेयर इसका डायलेट करता है, जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि सिर्फ इसका ट्यूनिका एक्सटर्ना ही इसका डायलेट करेंगे, लेकिन बाकी लेयर इसमें डायलेट नहीं होती है ना। तो ऐसे एन्यूरिज्म को बोलते हैं स्यूडो एन्यूरिज्म बोलते हैं। जब तीनों लेयर जब डायलेट कर जाता है, इसका तीनों लेयर जब डायलेट कर जाता है, ये भी डायलेट कर गया, ये भी डायलेट कर जाता है ऐसे, और एंडोथेलियल लेयर भी डायलेट कर गया, तो तीनों लेयर को बोलते हैं ट्रू एन्यूरिज्म बोलते हैं। और जब सिर्फ उसका एक लेयर उसका इन्वॉल्व होता है तो उसको हम लोग स्यूडो एन्यूरिज्म बोलते हैं। तो ये तो हो गया एन्यूरिज्म का लेयर के इन्वॉल्वमेंट के अनुसार से बोलते हैं। अब बोलते हैं इसको हम नेक्स्ट जो पॉइंट पढ़ते हैं इसका हम, कि साइट के अनुसार से एन्यूरिज्म कहाँ कहाँ डेवलप करता है। एन्यूरिज्म बॉडी में कहीं भी डेवलप हो सकता है। याद रखना है, सबसे कॉमनेस्ट एन्यूरिज्म जो होती है वह ब्रेन में डेवलप होता है। ब्रेन में, जिसको बोलते हैं सेरिब्रल एन्यूरिज्म, ब्रेन में डेवलप होता है सेरिब्रल एन्यूरिज्म। उसके साथ साथ कैरोटिड आर्टरी में कैरोटिड एन्यूरिज्म होती है। अगर थोरैक्स में होती है थोरैसिक एन्यूरिज्म बोलते हैं। अब्डोमेन में होती है सिलियक एन्यूरिज्म बोलते हैं, सिलियक ट्रंक एन्यूरिज्म बोलते हैं। किडनी में होता है रीनल एन्यूरिज्म बोलते हैं, रीनल आर्टरी एन्यूरिज्म बोलते हैं। उसी तरह से अगर पोप्लिटियल आर्टरी में होती है तो पोप्लिटियल एन्यूरिज्म बोलते हैं। देखिए, ये सब कॉमनेस्ट साइट होता है जहाँ पर एन्यूरिज्म होता है। तो एन्यूरिज्म जब भी होती है तो ये सब सबसे कॉमनेस्ट साइट होती है। और दूसरी बात है कि ज़्यादातर वही होता है जहाँ पर इसका सपोर्टिंग नहीं होती है, क्योंकि सपोर्टिंग कहाँ पे होता है? जैसे जहाँ पे चारों तरफ से मसल्स होता है उसको सपोर्ट बोलते हैं। तो एन्यूरिज्म में क्या होता है कि दिक्कत होता है कि सबसे ज़्यादा जहाँ फ्री आर्टरी होती है ना, वहाँ पे एन्यूरिज्म ज़्यादा होता है ना। अब चलिए बात इसका टाइप ऑफ एन्यूरिज्म चलते हैं, इसके शेप, इसके अनुसार से, शेप के अनुसार से कैसा कैसा होता है। देखिए, एक जो एन्यूरिज्म होता है, जिसे हम आर्टरी को हम सिंपल एनिमेटेड डायग्राम के तरह से बना रहे हैं, कि अगर जो डायलेटेशन होता है वह डायलेटेशन इस तरह का हो जाता है, इस तरह का हो जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूजिफॉर्म डायलेटेशन बोलते हैं।
है ना, फ्यूजिफॉर्म डायलिटेशन बोलते हैं, है ना, फ्यूजिफॉर्म डायलिटेशन। और अगर बाय द वे ये डायलिटेशन ऐसे हो जाता है, सैक बन जाता है इस तरह से, तो इसको बोलते हैं सैकुलर बोलते हैं, ठीक है, इसको सैकुलर के नाम से जानते हैं, सैकुलर, है ना। तो ये होता है फ्यूजिफॉर्म बोलते हैं, फ्यूजिफॉर्म, और इसको बोलते हैं सैकुलर बोलते हैं, सैकुलर। एक होता है डाइसेक्शन बोलते हैं। डाइसेक्शन में क्या होती है कि उसमें जैसे स्यूडोन्यूरिज्म बोले ना, इसी की तरह क्या होती है कि इसके अंदर जो होती है हीमेटोमा हो जाता है, जो बीच में जो आर्टरी में जो ब्लड सप्लाई होती है भाषा भेषवरम से, उसी का ब्लड वेसल जो होती है यहाँ पर डैमेज करके और यहाँ पर हीमेटोमा बन जाता है, जिसको क्या हम लोग डाइसेक्शन एन्यूरिज्म बोलते हैं, या ट्रांसेक्शन या डाइसेक्शन एन्यूरिज्म। तो इस तरह से फ्यूजिफॉर्म एन्यूरिज्म, सेकुलर एन्यूरिज्म और डाइसेक्शन एन्यूरिज्म, तीन तरह का एन्यूरिज्म जो होता है वो शेप के अनुसार से होता है। ये तो डैमेज कर जाता है आगे चल करके। तो हम लोग देख लिए इसमें, हम लोग साइट के अनुसार भी देख लिए, ट्रू और फॉल्स देख लिए हम लोग, और इसमें हम लोग इसके डेवलप होने के अनुसार देख लिए। अब चलिए बात करते हैं कि अच्छा, इसे जो फ्यूजिफॉर्म जो होती है, ये वाला फ्यूजिफॉर्म, ये ज़्यादा कहाँ डेवलप होता है, इसके बारे में देख लें हम लोग कि फ्यूजिफॉर्म एन्यूरिज्म जो होती है वह जनरली एरोटा में डेवलप होता है, कंजनाइटल ज़्यादा होती है, सीलियर ट्रंक में डेवलप हो जाता है ऐसा। सेकुलर वाला कहाँ डेवलप होता है, सबसे ज़्यादा ब्रेन में डेवलप होती है, सेकुलर एन्यूरिज्म जो होती है सबसे ज़्यादा ब्रेन में होती है। अब चलिए बात इस चलते हैं इसके कि इटियोलॉजी क्या होती है, एन्यूरिज्म क्यों हो जाता है। सबसे बड़ा इटियोलॉजी होता है इसका ब्लड प्रेशर। अगर ब्लड प्रेशर रहता है ज़्यादा बढ़ा हुआ, कंटिन्यू ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, कई ईयर से, कई साल से बढ़ा रहता है अगर ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण क्या होता है कि बार बार प्रेशर के कारण इसका इलास्टिसिटी जो होती है वह धीरे धीरे इलास्टिसिटी खराब होने लगता है और धीरे धीरे डायलेट हो जाता है। इलास्टिसिटी रहता तो ये स्ट्रेंथ रहता, इलास्टिसिटी खराब होने से क्या होती है, ये धीरे धीरे यह एन्यूरिज्म हो जाता है। तो सबसे पहला तो हाइपरटेंशन होता है। दूसरा क्या होता है, आर्टराइटिस, इन्फ्लामेशन होने से क्या होता है कि आर्टरी का वाल कमजोर हो जाता है और इसके कारण डायलेट कर जाता है। अगला कॉज होता है इन्फ्लामेशन के बाद एथेरोस्क्लेरोसिस। यहाँ पर अगर एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है तो ब्लॉकेज होने के कारण भी क्या होती है, ये एन्यूरिज्म बन जाता है। अगला कॉज है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, इसकी वजह से भी यहाँ पर क्या होती है, ब्लॉकेज होती है। नेक्स्ट आता है कंप्रेशन। अगर एक्सटर्नल कंप्रेशन, अगर ट्यूमर अगर कंप्रेस करेगा वहाँ से, तो इधर का प्रेशर से क्या होती है, ये डायलेट होना स्टार्ट हो जाता है, तो ये भी डायलेटेशन होती है। डायलेटेशन का ये भी कारण बनता है बहुत सारा। तो जनरली क्या था, उसके बाद कुछ कॉज होता है जैसे इसकी वजह से, जैसे कंजाइटल कॉज में भी क्या होती है कि कंजाइटल में ज़्यादातर क्या डेवलप होती है, ऑर्टिक एन्यूरिज्म होती है। इन्फेक्शन के कारण भी होती है। इन्फेक्शन में कौन सा होता है, जैसे कि सिफिलिस के कारण गुम्मा फॉर्मेशन हो जाती है। गुम्मा में जनत्व करते हैं, गुम्मा में इसी तरह से क्या होती है कि जो ब्लड वेसल्स होती है इसके वाल में क्या होता है कि जो यहाँ पर वाल में इसका ग्रेनुलोमा जो होता है वह डेवलप हो जाता है। और ग्रेनुलोमा डेवलप होने से क्या होता है कि इस तरह से जो होती है वह डायलिटेशन हो जाती है, तो जनरली डेवलप हो जाता है। इसमें सिफिलिस के केस में सिफिलिस उसी बोलते हैं, टर्सरी सिफिलिस बोलते हैं इसको। तो ये सब कुछ कॉजेज होता है जिसके कारण एन्यूरिज्म हो जाता है। कभी कभी तो पता नहीं चला कि कैसे एन्यूरिज्म हो जाता है। अच्छा, एक एन्यूरिज्म जब होती है, जो बताया स्यूडो एन्यूरिज्म जो बोले थे, इसका कारण क्या होता है, एंजियोग्राफी करने पे या फिर इसमें कभी इंजुरी होती है तब उस केस में एन्यूरिज्म हो जाती है। यानी कि एन्यूरिज्म के बारे में हम देख लिए कि ये सब कॉज होता है, इन्फेक्शन, ट्रॉमा, प्रेशर, कंप्रेशन, ये सब जो होती है वह एन्यूरिज्म का सबसे बड़ा कारण बनता है। नेक्स्ट आते हैं सिम्टम। एन्यूरिज्म का सिम्टम क्या होता है, देखिए इसका सिम्टम होता है जिस ऑर्गन में इन्वॉल्व होगा उसके अनुसार सिम्टम होता है। अगर ब्रेन में अगर होगा इन्वॉल्व तो ब्रेन में क्या डेवलप होगी, वर्टिगो, हेडेक, फेंटनेस, ये सब डेवलप होगी ब्रेन में होगा। तो अगर बाय द वे है कैरोटिड आर्टरी में होगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, नेक स्वेलिंग होगी, नेक पेन होगा, बार बार सिनकोप होगा पेशेंट को। अगर थोड़ा ऑर्टिक एन्यूरिज्म हुआ है तब क्या हो सकता है, हैवीनेस इन थोरैक्स, चेस्ट पेन होगी, या फिर रेस्पिरेशन में डिफिकल्टी होगी, फिर उसका डिस्फेजिया डेवलप करेगी, ऑसोफेगस कंप्रेस करता है, तो ये सब कंडीशन इसकी वजह से डेवलप होगी। अगर एब्डोमिनल में अगर होगी तो क्या होगी, तो एब्डोमिनल में अगर एन्यूरिज्म होगा तो एब्डोमिनल क्या होगी, वहाँ पर क्या होगी, एब्डोमिनल में वहाँ पे एब्डोमिनल पेन होगी, या जिस ऑर्गन में होगी वहाँ पर होगी। पोप्लिटियल में होगा तो क्या होगी, वहाँ पर जॉइंट मूवमेंट प्रॉब्लम होगी, जॉइंट पेन होगा, नी जॉइंट पेन होगी, बैठने में दिक्कत होगी। ऐसे जो होती है जिस ऑर्गन में होगा वहाँ पे इसके अनुसार से सिम्टम डेवलप होता है। क्योंकि अलग से स्वेलिंग कर गया ना, सीधी सी बात आ गया, कंप्रेशन करेगा, न्यूरॉन को कंप्रेशन करेगा, उसकी वजह से वहाँ पर डेवलप होगी डिसऑर्डर्स। कॉम्प्लिकेशन, इसका सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन रप्चर होना। कभी भी रप्चर हो सकता है, कभी भी डैमेज हो सकता है कैपिलरी, कभी भी वहाँ पर जो होता है हेमरेज हो सकता है।
तो ये इंटरनल हेमरेज होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होता है। सेरेब्रल एन्युरिज्म में क्या होता है, खूब होता है यहाँ पर ब्रेन हेमरेज, इंटरनल हेमरेज होती है। तो इसलिए क्या होता है कि यहाँ पर सबसे बड़ा चांसेस होती है, हेमरेज होने की चांसेस ज़्यादा होता है, रप्चर होने के चांसेस ज़्यादा होता है। नेक्स्ट आता है थ्रोम्बस फॉर्मेशन। यहाँ पर क्या होता है कि थ्रोम्बस बन सकता है आर्टरी में। अब थ्रोम्बस बनेगा तो क्या डेवलप करेगी, इस्केमिया डेवलप कर जाएगी डायरेक्टली। और तीसरी कंडीशन, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, क्योंकि ब्लड वेसल डायलेटेशन होने से क्या हो जाएगी, एरिया बढ़ गया, और एरिया बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, बीपी लो हो जाएगी। और पेशेंट कभी भी हाइपोटेंशन से ये डेथ कर सकता है। ये तो ये जो होता है, ये भी एक डिजॉर्डर जो होती है, ब्लड वेसल्स के अनुसार ऐसा डेवलप मिल जाता है। तो ये सब कॉम्प्लिकेशन होता है, थ्रोम्बस हो गया, हाइपोटेंशन हो गया, है ना, ये सब, या हेमरेज हो गया, ये सब कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा डेवलप होती है। नेक्स्ट आते हैं इन्वेस्टिगेशन। कैसे पता लगाएंगे एन्युरिज्म का, इसके लिए हम लोग एंजियोग्राफी कराते हैं। जहाँ पे एन्युरिज्म होता है वहाँ पे एंजियोग्राफी कराते हैं। एंजियोग्राफी से पता चल जाता है कि डायलेटेशन कितना है, कैसा डायलेटेशन होती है। इसके बाद हम लोग सीटी स्कैन भी करा सकते हैं, एमआरआई करा सकते हैं, एंजियो एमआरआई कराते हैं। एंजियो एमआरआई से हम लोग पता चल जाता है। लेकिन एंजियोग्राफी जो होता है सबसे बेस्ट होता है, डाई डाल करके पुश करके उसे किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं इसका हम लोग की, अच्छा अगला कुछ और इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं, तो लिपिड प्रोफाइल करा सकते हैं। लिपिड प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल में हमको क्या, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बढ़ा रहता है, याद रखिए इसको, इसलिए हम लोग कराते हैं इसको। नेक्स्ट आते हैं ट्रीटमेंट। सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या करते हैं हम लोग, इसको हम लोग आर्टेरियल एंजियोप्लास्टी करते हैं या आर्टेरियल एंजियोग्राफ्टी कराते हैं, ग्राफ्टी कराते हैं। तो प्लास्टी भी कर सकते हैं, ग्राफ्टी भी करा सकते हैं। और उसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, सर्जरी तो करना पड़ेगा। अगर नहीं तो फिर उसको मेंटेन करने के लिए बीपी को मेंटेन रखना पड़ेगा, किसी तरह का इंजुरी से प्रोटेक्शन करना पड़ेगा। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि तो अंदर में होता है ना, इसलिए हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। ये अगर डैमेज कर जाएगा तो कभी भी कर सकता है ये। इसलिए प्रोटेक्शन के लिए सबसे पहले हमें इसको अच्छा रहता है कि शुरुआत स्टेज में इसको हम लोग ऑपरेशन करके इसको रिमूव कर लेते हैं। मैनेजमेंट में ब्लड प्रेशर मेंटेन करना पड़ेगा, हमें बार बार ब्लड प्रेशर को चेकअप करते रहना पड़ेगा, बीपी अल्टर ना हो सके। साल्ट को अवॉइड करेंगे, फैट फ्री डाइट देते हैं पेशेंट को। कार्बोहाइड्रेट डाइट जो होती है वह उसको डिक्रीज कराते हैं या नॉर्मल देते हैं, उसको मेंटेन रखना चाहिए। ब्लड शुगर को मेंटेन करवाते हैं। तो ये सब इसके लिए होती है नॉर्मल बातें हैं। अब बात आते हैं इसके लिए हम लोग की होम्योपैथिक ड्रग्स क्या दे सकते हैं। एन्युरिज्म में सबसे बेस्ट जो मेडिसिन आती है वो है आपका रस्टक्स है, अर्निका है, ये हम लोग चलाते हैं इसमें। और प्लस ब्लड क्लॉट ना हो सके इसके लिए हम लोग डिजिटैलिस वहाँ देते हैं, ये ना, ये मेडिसिन इसके लिए सबसे बेस्ट है। बाकी इसमें सिम्टोमेटिकली और भी कुछ मेडिसिन जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल एंड प्लस साइट के अनुसार से मेडिसिन इसमें चेंज कर जाती है। यह था मेरा एन्युरिज्म। बाकी बातें हम चलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।